गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइस, आज था मेरा ट्रेडिंग जर्नी का डे 86 और आज है मंगलवार 3 दिसंबर 2024। सो गाइस, आज का दिन अच्छा रहा। मतलब एक लूजिंग स्टिक जो चल रहा था लगातार, वो आज ब्रेक हुआ अगेन। तो आपको हम दिखाते हैं कौन सा ट्रेड चला, कौन सा नहीं चला। पहले एक्सेल सीट को कंप्लीट कर लेते हैं। लेजर में जाओगे तो सब दिख जाएगा कि 1724 रुपये का कल लॉस हुआ था और 40,142 मेरा ओपनिंग था। ठीक है। तो गाइस, प्रैक्टिस लगेगा। जैसे कि आप लोग में ही, जैसे दीपक एंड संजू, आई मीन आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो कि ओवर ट्रेडिंग कैसे कंट्रोल करें। आप मेरे को डे 1 से देख रहे हो, तो वही तरीका है। आपको जर्नलिंग करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उस पर थोड़ा सा स्टिक रहना पड़ेगा। हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे हम लोग मेंटेन करने वाले हैं। तो डे 75 से 3 ट्रेड हम लोग का लगातार चल रहा है, 3 से चौथा नहीं जा रहा है। अब देखो, माइंड में एक ना प्रैक्टिस करोगे तो एक वो बैरियर बन जाता है, लक्ष्मण रेखा बन जाता है कि चौथा ट्रेड ले ही नहीं पाते हम। मन करता है कभी कभी, जैसे कल भी देखोगे तो मेरा 2 लॉस हुआ था। ऐसा नहीं है मन नहीं करता, इतना जल्दी इंसान नहीं बदलता है। किसी को मान लो किसी को गुस्सा आता है तो वो कंट्रोल कर लेगा, बट कभी भी आ सकता है। उसी तरीके से ओवर ट्रेडिंग की हम लोगों की आदत थी ज़बरदस्त। तो 3 ट्रेड के बाद मन चौथा भी करता है, लेकिन सिंस प्रैक्टिस में है तो हाथ चल ही जाता है किल स्विच पे कि नहीं किल स्विच। तो आज का प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग देखेंगे तो 3507 रुपया नेट है, तो वो यहाँ पे आएगा प्लस 3507। उसके बाद कितना क्वांटिटी लिए आज गाइज, हम क्वांटिटी 100 ले रहे थे तीनों टाइम। लास्ट में मेरा कन्विक्शन अच्छा हो गया, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे पता तो था कि मार्केट ऊपर जाएगा। जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बना रहा था, साफ दिख रहा था बायर्स जो है गिरने नहीं दे रहा, लेकिन सेलर्स भी दबा के चल रहे हैं। निफ्टी तो ऊपर जा रहा था आराम से। अभी हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे। कॉल ऑप्शन को तुरंत अभी आपको दिखा ही देते हैं लगे हाथ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि निफ्टी जो है ऊपर जा रहा था। अगर निफ्टी का चार्ट यहाँ पे हम लोग ओपन करें, 3 मिनट का चार्ट दिखाते हैं आपको। ये 3 मिनट का चार्ट है। आप देखोगे कि निफ्टी जो है यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश तो कर रहा था, बट कॉल ऑप्शन में वैसा कुछ हो नहीं रहा था। कॉल ऑप्शन में यहाँ पे वो होल्ड करके रखा था इस जोन में, और यहीं पे मेरा 2-3 बार स्टॉप लॉस गया। आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं कि पहली बार तो एक यहाँ पे ट्राई किए। यहाँ पे ट्राई करने का वजह वही था कि नीचे में सपोर्ट ले रहा था मार्केट। जैसे गिरा तुरंत उठा दिया गया, फिर गिरा बहुत अच्छे तरीके से, फिर तुरंत उठा दिया गया। तो जब उठा रहा था तो हमको समझ में आ गया कि नीचे बेस बनाना चाह रहा है और अर्ली एंट्री करेंगे तो थोड़ा सा ट्रेल करने का मौका अच्छा मिलेगा। बट ये कैंडल जो है स्टॉप लॉस ले गया। उसके बाद यहाँ पे एंट्री किए तो वही 100 क्वांटिटी था, तो बहुत डीप स्टॉप लॉस भी नहीं रख सकते थे। तो छोटा छोटा ट्राई किए, बट वही थोड़ा सा स्ट्रगल किया जरूर। फिर हम यहाँ पे कहीं घुसे, ये दिख रहा होगा 260, हम मार्क कर देते हैं। 260 कहीं यहाँ पे है और 100 क्वांटिटी लिए थे। मान लो अगर ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस रहा गाइस, और निकले हम लोग 290 पे, 290 के आसपास यहाँ पे। ये यस 290, 150 क्वांटिटी। तो वही है, स्टॉप लॉस पे हम ज़्यादा आज वो नहीं कर रहे थे कि हाँ, मेरा था कि आज निकलना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से निफ्टी ब्रेक कर रहा था ऊपर की तरफ और अपने ये डे हाई के आसपास आया हुआ था। आप देखोगे कि अपनी ये डे हाई के आसपास आ गया था, थोड़ा सा पॉज लिया था, बहुत बुलिश कैरेक्टर यहाँ पे बना हुआ था, तो निकलना चाहिए था और वो निकला भी। और मेरा एंट्री देखोगे तो ये एंट्री कब है, 10:21, और यहाँ पे अगर एंट्री देखोगे तो 10:21 गाइज ये कैंडल है। ठीक है, 10:21 का कैंडल ये है। मतलब यहाँ पे कंफर्मेशन मेरा और बढ़ गया था कि अपने डे हाई पे अगर ये होल्ड कर रहा है और इतने अच्छे बुलिश कैंडल के बाद रिवर्सल नहीं आ रहा है, मतलब ये ऊपर निकल सकता, और वो सही बैठा। ठीक है, तो तीनों ट्रेड में आपको समझ में आ गया रिस्क क्यों बढ़ाया मैंने तीसरे ट्रेड में, क्योंकि तीसरा ट्रेड में कन्विक्शन बढ़ गया था। अदरवाइज सेकंड ट्रेड में मेरा लॉस 900 तक पहुंच गया था, तभी भी हम तीसरे ट्रेड में थोड़ा सा रिस्क बढ़ाए कि चलो ठीक है 1500-1600 लास्ट लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 2 बार हम धोखा खा चुके हैं और ब्रेकआउट बहुत अच्छी जगह से आ रहा है, तो उसको मिस नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन अगर मान लो तीसरे ट्रेड में भी नहीं चलता, यही गलती आप लोग कर रहे हो जो ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर मान लो तीसरे ट्रेड में भी नहीं चलता तो हम बंद कर देते। फोर्थ ट्रेड में मे बी वो निकल के छप्पर फाड़ दे, 50,000 मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। रूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम 3 के बाद बंद कर देते, गारंटी है अगर तीसरा ट्रेड भी ठीक। इसीलिए हम अपने नोट्स में भी देखो लिखे हैं, अगर आपको यहाँ पे दिख पाए गाइस, धन का ही डायरी आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीचे में लिखे हैं, आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। आई विल वेट एंड विल जस्ट टेक 1 लास्ट ट्रेड, दिस इज माई 3rd ट्रेड। ये तीसरा ट्रेड था, मैंने लिखा है यहाँ पे आई विल वेट एंड विल जस्ट टेक 1 लास्ट ट्रेड। प्लानिंग आपको करना पड़ेगा हर समय। इट्स अ लाइव क्रिकेट मैच, यू हैव टू प्लान। यू आर द कैप्टन। तो आप बैट्समैन भी हो, आप ही बॉलर हो, आप ही फील्डर हो, आप ही अंपायर हो, और आप ही मैच जिताना आपके हाथ में है। तो यू हैव टू प्लान एवरी ओवर। हर ओवर में किसी को बॉलिंग देना, क्या करना, सब प्लानिंग करना पड़ेगा। हर ओवर का मतलब हर ट्रेड बेसिकली यहाँ पे। तो मेरा तीसरा ट्रेड में हम क्या करने वाले हैं वो प्लानिंग लिखा होना चाहिए, या फिर माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग अब आगे बढ़ लेते हैं गाइस। यहाँ पे रनिंग पैनल, तो सबसे पहला ट्रेड जो है मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ था और उसमें -280। सेकेंड ट्रेड गाइस पहुँच गए थे हम -905। तीसरे में हम पहुँच गए थे 3507। ठीक है, अब इसको बस ड्रैग कर दो नीचे तो आपको दिखा जाएगा कि तीसरे ट्रेड में 4400 बना। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, एक गलती हमेशा अक्सर होगा कि धन पे या कहीं भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो कि मान लो ये ट्रेड में हम टोटल 900 लॉस पे थे, अब वो 900 लॉस से प्लस में जा रहा है
और हमको 3500 दिखा रहा है, बट आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि 900 लॉस को कवर भी कर चुका है वो ट्रेड। तो 3500 प्लस 900 वो 4400 दे रहा है वो पर्टिकुलर ट्रेड। तो एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। 1:4 मिल रहा है तो वो एनफ है, 1:4। तो वो ध्यान रखना, वहाँ पे फिर 3500 मत देखना कि यार 1000 का रिस्क लिया है 3500 ही तो आ रहा है। 1:3 नहीं, आपको 1:3 नहीं मिला, वो लॉस को भी कवर किया है। 900 रुपया जो उसी ट्रेड में लॉस था पहले उसको कवर किया, यानी 1000 रुपया पहले तो वो कवर हुआ, फिर 3500 और गया, मतलब टोटल 4400 ट्रेड दे रहा है। तो इस एंगल से सोच के उसको एग्जिट करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप बने हुए हो। एंट्री पॉइंट यहाँ आएगा 250 के आसपास, तीनों में है। अब पहला ट्रेड में क्या हम कंफर्मेशन कैंडल का वेट किए, यानी क्या हमने अपने सेटअप का फॉलो किया, तो हम तो बोलेंगे पहले ट्रेड में यस हमने किया, YES इंटर करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा, वैसा मैंने सेट कर रखा है। आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। वैसे तो 1 जनवरी को शेयर कर देंगे, किसी को अगर पहले चाहिए तो बता देना, क्योंकि 1 जनवरी का इसलिए डेट दिया है कि 1 जनवरी में और भी कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह करने हो तो आपको फाइनल वहाँ पे करके देंगे, और पूरा जनवरी आप अच्छे से 2025 को प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद पहले ट्रेड में तो यस था, सेकेंड ट्रेड में गाइस बोल सकते हैं नो, थोड़ा सा फोमो तो मेरे को आया था, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं थोड़ा सा फोमो आया था। शुड हैव वेटेड मोर, थोड़ा सा और वेट करना था पहले वाले में। मतलब गुड एंट्री, गुड एनालिसिस एज पर, मतलब मेरे हिसाब से एनालिसिस ठीक था मेरा। एंट्री वॉज गुड, पेशेंस वॉज गुड, सब गुड था। एंड बट मॉर्निंग वोलेटिलिटी हिट माई एसएल, बस ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना। थर्ड वाले में लिख देते हैं ऑसम एंट्री, ऑसम रिस्क भी थोड़ा बढ़ा है तो वो ऑसम था, एंड ऑसम एग्जिट, तीनों ही ऑसम, एंट्री एग्जिट एंड रिस्क, एवरीथिंग इज गुड। तो यहाँ पे हम यस बोलेंगे, उसका कारण आपको हम बता ही दिए कि डे हाई पे होल्ड कर रहा था फिर ऊपर निकला। उसके बाद ट्रेलिंग सिस्टम, गाइस ट्रेलिंग सिस्टम यस फॉलो तो किया। यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा एंट्री जो है, एंट्री है मेरा यहाँ पे 228 के पास और एग्जिट है 226 के पास। तो एंट्री 228 कहीं यहाँ है, तो यहाँ पे गाइस एंट्री लिए थे और ये ऊपर तक गया भी था, 10 पॉइंट गया था मेरे डायरेक्शन में, और क्वांटिटी था 100, तो मतलब दिखाया था 1000 रुपया के आसपास दिखाया था, बट वही है कि वो रिवर्स हो गया, कंटिन्यू करता और हम स्टॉप लॉस ऐसे इसके लो पे लेकर आ गए थे, 226 पे है ना, 226 कहीं ना कहीं यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस हम यहाँ कर दिए थे जब ये पूरा ग्रीन हो गया था कि भाई अब रिस्क नहीं लेना, नीचे आएगा तो हम बाहर। और ठीक है, अच्छा किया, क्योंकि आप पूरे टाइम देखोगे कि इस जोन में फंसा रहा। सेकेंड ट्रेड वॉज नॉट गुड। सेकंड ट्रेड जो है मेरा इसके कारण लिया गया, ये जो कैंडल यहाँ पे दिख पा रहा होगा, ये अच्छा कन्विक्शन वाला कैंडल था कि मार्केट का स्टोरी तो पता ही है बॉटम में, और वो सपोर्ट कर रहा था, ये हैमर कैंडल। ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा पॉज लेके निकल सकता है, और निकला भी। तो ये गाइस वोलेटिलिटी होती है, या तो क्वांटिटी कम करके इधर कहीं लगाते एसएल तो हिट नहीं होता और 1:2 मिलता, फिर 1:2 टारगेट रखो वहाँ पे, ठीक है। या फिर अगर आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो तो, या स्कैल्पिंग कर रहे हो तो बहुत परफेक्ट एंट्री चाहिए। जैसे परफेक्ट एंट्री एक यहाँ पे है, हम यहाँ पे एक एंट्री बनाया क्योंकि अपने डे हाई के ऊपर ही सस्टेन कर रहा था। और अभी देखोगे तो मार्केट कितने बजे के बाद जाना शुरू किया, 1:30 बजे के बाद। तो अभी मार्केट 1:30 बजे के बाद प्रॉपरली यहाँ पे जाना शुरू कर दिया है। अब देखो कि ट्रेंड लाइन का ब्रेक भी है, तो ये कैंडल बहुत अच्छा कैंडल है गाइस, बहुत अच्छा कैंडल है। वॉल्यूम भी यहाँ पे देखो बढ़ रहा है, उसके बाद ये जो अपना बेस को मेंटेन करके चल रहा है, ठीक है, इसी में ऊपर नीचे किया है, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा कैंडल दिया है, तो यहाँ पे रिस्क बनता है, बट अपने को कोई मतलब नहीं है, वी आर डन, तो वी आर डन इन द मॉर्निंग इटसेल्फ है। तो इस तरह से आपको भी डायरी बनाना चाहिए, आप जैसे भी बनाओ, ज़रूरी नहीं है यही इसी फॉर्म में हो, आप फिजिकल फॉर्म में बना सकते हो। और आप ट्रेड करते समय ऐसा कुछ फिजिकल कॉपी होनी चाहिए लाइव, कि आप पूरा वहाँ पे अपना सेंटिमेंट्स इमोशंस लिख सकते हो कि हमने क्या गलती करी, क्या प्लानिंग कर रहे हो आप, अगले ओवर में किसको बॉलिंग पे भेज रहे हो, कैसा प्लान रहेगा, ठीक है। अब प्लान बार बार चेंज नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट प्लान एक दिन पहले हो जाना चाहिए, और लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग प्लान थोड़ा मोड़ा चेंज हो सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा, दिख रहा होगा, जैसे कि कल का प्लान हमने यहाँ पे लिख रखा था। तो सबसे पहला ये था कि पेशेंस रखेंगे, लिखा हुआ है, देखो पेशेंस तो रखना है सब बोलते हैं, लेकिन उसको लिखना भी पड़ेगा आपको, लिखो आप उसको। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है विल टेक केयर ऑफ ओवर स्ट्रेचिंग एंड लेट एंट्री, क्योंकि लगातार लास्ट के 2-3 या पहले भी लेट एंट्री हम कर लेते थे, ओवर स्ट्रेस्ड मार्केट है फिर एंट्री ले रहे हैं, यानी जब मार्केट ऑलमोस्ट टॉप पे आ चुका है, प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है या फिर रिवर्सल आने वाला है, वहाँ पे हम एंट्री करते थे, उसको हम लिखे हैं विल टेक केयर ऑफ ओवर स्ट्रेचिंग लेट एंट्री, विल वेट फॉर पुल बैक पॉज एंड होल्ड, मतलब अगर मार्केट जाता है तो तुरंत चलती ट्रेन में घुसेंगे नहीं, थोड़ा पॉज का, पुल बैक का, होल्ड कर रहा है तो वेट करेंगे उस चीज़ का। अगला है प्रॉपर पोजीशन साइजिंग रखेंगे, हालांकि पोजीशन साइजिंग थोड़ा सा हमने रिस्क बढ़ाया बिकॉज ऑफ
मार्केट कंडीशंस। उसके बाद ट्रेड 1 एंट्री वॉज एज पर प्राइस एक्शन, 700 रुपया दिखाया बट डिडेंट कंटिन्यू, ठीक है। सी में प्रेशर है, निफ्टी वेंट अप, सी स्ट्रगल, और हम शॉर्ट भी बना के डाले थे कि निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा था, कॉल ऑप्शन स्ट्रगल कर रहा था। ट्रेड 2 में अगेन सी इज स्ट्रगलिंग, ह्यूज स्लिपेज ड्यूरिंग मार्केट बाई ऑर्डर। ओके, ये हम भूल ही गए थे कि ट्रेड सेकंड में जो है ना मार्केट बाई ऑर्डर बहुत ऊपर खरीदा गया, मार्केट ऑर्डर में बहुत ऊपर, मतलब 5-6 पॉइंट, 500-600 का लॉस तो बस स्लिपेज के कारण हो गया मेरा मार्केट बाई ऑर्डर। और थर्ड ट्रेड के लिए आई विल वेट एंड विल जस्ट टेक वन लास्ट ट्रेड। तो इस तरह से आपको हर ट्रेड का प्लानिंग यहाँ। थर्ड नंबर ऑफ ट्रेड दिसंबर का, ये हम बता चुके हैं आपको कि टोटल 60 ट्रेड का हम लोग का प्लान है पूरे दिसंबर का, ठीक है। तो 60 ट्रेड में 2 ट्रेड तो कल हो गया मंडे को, आज 3 ट्रेड हो गया। अब तीनों कहाँ कहाँ पे जाएगा आप देख लो, आप ट्रेडिंग डायरी से आइडिया ले लो कि पहला, ठीक है, पहला दूसरा मिलाकर 2 फुल लॉस हो गया, 9-2 1100, 5-500 का 2 फुल लॉस और 1 फुल प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2 फुल लॉस हुआ है, तो गया है 1 आवर -1, यहाँ भी -1, और थर्ड मतलब जो फिफ्थ ट्रेड है टोटल, या फिर और फिर आज का तीसरा ट्रेड में हम लोग कहाँ लिख देंगे, लेट से कि यहाँ पे लिख देते हैं। हम लोग को 1:8 मिला ना, हम लोग को 1:9 के आसपास मिला है, ठीक है। तो 1:9 के आसपास के लिए हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 6 में कि भाई हम लोग को 9 मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक का ट्रेडिंग कंप्लीट हो चुका गाइस, इसको हम लोग ग्रीन से कर देते हैं, ठीक है। जितना भी ट्रेडिंग कंप्लीट होता जाएगा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कल। और गाइस यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स लिखा हुआ है कि लॉस वाले कितने ट्रेड हुए। मेरे 3 लॉस ट्रेड हो चुके हैं, एक कॉस्ट टू कॉस्ट हो चुका है और एक 6R प्लस वाला ट्रेड हो चुका है, ठीक है। तो ये टोटल 3-5 ट्रेड हम लोगों का हो चुका है। यहाँ पे टोटल भी कर ही देते हैं इक्वल टू, तो अब तक का हम लोग का 5 ट्रेड हो चुका है। लेट्स मेक इट येलो, और ये रहे ट्रेड की संख्या, और ये रहा लॉस ट्रेड को रेड से कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड हो गया गाइस, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो लाइक कर देना। और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ओवर ट्रेडिंग से, आई नो इमोशंस इज़ नॉट ईजी, तो आप अपने गलती को पहले लिखो कि ओवर ट्रेडिंग हो क्यों रहा है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा ओवर ट्रेडिंग होता था उसका कारण होता था शुरुआती के लॉस ट्रेड्स, कि हम शुरुआती में 3-4 लॉस कर देते थे, फिर उसको पॉजिटिव करने के चक्कर में पूरा दिन लग जाता था और 60, 70, 80, 90, 100 ट्रेड हो जाता था। तो ये मेरा कारण था। आपका कारण क्या है, पहले कारण लिखो फिर निवारण लिखो, ठीक है। तो कारण में आपका भी मोस्टली यही होगा कि शुरुआती में जाते ही 3-4 लॉस हो जाता होगा और उसको पॉजिटिव करने के चक्कर में आप पूरा दिन लग जाते होगे, ठीक है। मार्केट साइडवेज हो, मार्केट ट्रेंडिंग हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इमोशन वहाँ पे हावी हो जाता है। और साइडवेज मार्केट में ये प्रॉब्लम होगा कि आपका ना लॉस रिकवर हो पाएगा और फिर और ज़्यादा आप ट्रेड लोगे, क्वांटिटी बढ़ाओगे, क्योंकि साइडवेज मार्केट में ट्रेंड मिलेगा नहीं। और जैसे जैसे लॉस बढ़ता जाएगा आपका क्वांटिटी भी बढ़ता जाएगा, और कोई ट्रेड मान लो कुछ दे भी रहा है ना, तो आप लॉस से कंपेयर करोगे कि अरे यार मेरा 10,000 का लॉस है, इस ट्रेड में तो 3,000 आ रहा है, जबकि 3,000 वो अच्छा आ रहा है उस ट्रेड के लिए, तो आप बुक भी नहीं करोगे क्योंकि आपको तो 10,000 पूरा रिकवर करना है, वो भी एक ही ट्रेड से। तो ये सब बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं जिस पे आपको काम करना पड़ेगा। दैट्स वाई हमने बोला कि पहले कारण लिखो कि मेरा ओवर ट्रेडिंग हो रहा है। ओवर ट्रेडिंग होना तो एक स्टेटमेंट हो गया ना कि मेरा ओवर ट्रेडिंग हो रहा है मेरे से, तो दैट इज़ अ स्टेटमेंट, मतलब वो बीमारी है, बीमारी के लक्षण है ओवर ट्रेडिंग। बीमारी क्या है, मतलब क्यों हो रहा है ओवर ट्रेडिंग, यू हैव टू राइट इट डाउन। जैसे मैंने बताया कि शुरुआती में मेरा लॉस हो जाता था तो इसके कारण हो रहा है, तो अब उसका सॉल्यूशन निवारण निकालो कि जब शुरुआती में 2-3-4 लॉस हो जाए तो हम बंद कर देंगे, रिकवरी मोड में हम जाएंगे ही नहीं। लेकिन माइंड रिकवरी मोड में क्यों चला जाता है, क्योंकि 1-2 दिन ऐसा होता है कि लॉस करने के बाद ट्रेंडिंग मार्केट हो जाता है और वो सही चल जाता है, तो आदत बन जाती है अपने को कि आज भी रिकवर हो जाएगा, कल भी हो जाएगा, बट वैसा हर दिन मार्केट होता नहीं है। टू हैव टू अडॉप्ट विथ मार्केट। अगर साइडवेज है तो आप रिकवर करने के चक्कर में और लॉस कर बैठोगे। तो जो भी लोग ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना चाह रहे हैं और उन्होंने टेलीग्राम वाले वोट में यस बोला है, तो आपको हर दिन जब भी मेरा यूट्यूब वीडियो डले उसके बाद आपने कितना ट्रेड किया आपको लिखना होगा वहाँ पे। ज़्यादा किया तो क्या कारण था और उसको कम करने के लिए आप क्या करोगे, ये 3 चीज़ें वहाँ पे लिखनी है, ठीक है। पहला, नंबर ऑफ ट्रेड्स टेकन। सेकंड, इफ इट इज़ ओवर ट्रेडेड तो रीजन वाई। एंड थर्ड, व्हाट आर द स्टेप्स यू गोना टेक फॉर नेक्स्ट डे। ये 3 पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। ये डेली लिखना, पूरा दिसंबर करो। आप देखो 1 जनवरी से वी विल बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर टुगेदर, साथ में डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और दिसंबर भर अपने आप को एक इस फ्रेमवर्क में डालकर देखो। सो ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आई विल नॉट फोर्स यू। सो दिस इज इट गाइस, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।